अगर आप चाहते हो कि 2020 में नए एसएलएसटी हो, आप 2021 से पहले खुद को एज ए स्कूल टीचर के रूप में देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 5 तरीके बताने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से समझना, और अगर आप इन 5 तरीके को ठीक से पालन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ सरकार को 1 महीने के अंदर नए नोटिफिकेशन देना ही होगा। चाहे आपार 15 का केस कंप्लीट हो या ना हो, नए नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। पिछले वीडियो में मैंने ब्रीफली समझाया था कि अगर आपार 15 का केस कंप्लीट ना हो तो भी सरकार के पास कुछ ऑप्शन है कि नए नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सर्च करो SLST 2020 एकेडमिक स्कोर एंड यू कैन सी द वीडियो। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की कोई भी वायलेंट को सपोर्ट नहीं करता है। मैं बस यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो खुद को शिक्षित करने के लिए अपना आधा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो अभी भी अपने बुरे माँ बाप का सहारा नहीं बन सका। मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इन 5 सालों तक इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि रात भर वो सो नहीं पाते हैं, देर रात तक सबसे छुपा के रोता रहता है। और ये बस 1-2 बच्चों की बात नहीं है, ये पूरे 9 करोड़ पॉपुलेशन वाला स्टेट की हर शिक्षित घर की बच्चों की बात है। पहले तो ये आपार 15 और SLST का प्रोटेस्ट क्यों फेल हुआ है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपार 15 का कैंडिडेट था 15 से लेके 20,000 तक, बट प्रोटेस्ट करने के लिए गए 500 से लेके 1000 तक। अब इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ 500 से लेके 1000 कैंडिडेट, ये क्या बात हुआ। दूसरा, इन लोगों की प्रोटेस्ट को कोई भी मीडिया कवरेज नहीं मिला। एक भी टीवी चैनल मीडिया इन लोगों की प्रोटेस्ट को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, अपने अखबार अपने टीवी कहीं पे भी नहीं दिखाया। अब दीपिका पादुकोण क्या नाश्ता किया वो दिखा सकता है, पर स्टूडेंट यहाँ पे मर रहा है ये नहीं दिखा सकता। तीसरा, इनकी प्रोटेस्ट सिर्फ एक जगह तक ही सीमित था, ये लोग बस SSC ऑफिस के सामने धरना लेके बैठे थे। अब इनकी ग्रुप में लीड करने वाला क्षमता सिर्फ 1 से लेके 2 लोग का ही था। अगर इन लोगों को पुलिस पकड़ लेता तो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ही ख़त्म हो जाता था। अब ये लोग लॉन्ग टाइम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, बस गए, पुलिस के डंडे खाए, निकल के आ गए। अब इन कैंडिडेट को छोड़कर किसी के इस प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा कि कोई भी मीडिया कवरेज नहीं करेगा तो किसी को क्या पता चलेगा। SLST कैंडिडेट का भी कुछ यही हाल था। वो लोग भी 29 दिन तक भूखा बैठे रहे, पर किसी को नज़र नहीं आया। यहाँ पे एक प्रेग्नेंट कैंडिडेट थी, उनकी पेट में थी उनकी बच्ची, उस बच्ची का डेथ हो गया, किसी को पता नहीं चला, कोई भी मीडिया इसे कवर नहीं किया। कितनी शर्म की बात है कि ये मीडिया अब घुटने में आ चुका। मेरे पास एक और खबर है कि 2010 में प्राइमरी का एक रिक्रूटमेंट हुआ था। कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी उस ऑर्डर को, उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं किया गया। आप यहाँ पे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी धांधली हुआ है। 10 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, अभी भी नहीं किया गया। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, आप बस इसे ध्यान में रखना। रिसेंटली बंगाल का एक न्यूज़ चैनल है CNTV, इस चैनल को बैन करवा दिया गया था, बट पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण फिर से इसे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा। एक YouTube चैनल है सन्मय बंदोपाध्याय नाम का, जिसका सब्सक्राइबर 2 लाख से भी ऊपर है। मुर्शिदाबाद के अधीर रंजन नाम का एक लीडर है, कांग्रेस पार्टी का सांसद है, आप इसे भी ध्यान में रखना। बंगाल के मेन ऑपोजिशन पार्टी BJP वो अब उभर रहा है, ये भी आप ध्यान में रखना। हम कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, हमें बस अपना हक चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 पॉइंट को जो हमें प्रोटेस्ट करने के वक्त मेंटेन करना होगा। पहले तो मीडिया को बोलो। अब उन मीडिया नहीं जो बंगाल सरकार के लिए काम करता है, आप बोल सकते हो NDTV, CN चैनल, ABP न्यूज़ और भी चैनल जो नेशनल चैनल है। इसे छोड़कर YouTube चैनल जैसे कि सन्मय बनर्जी, वाईफाई स्टडी, नेक्स्ट एग्ज़ाम, स्टडी IQ, बड़े बड़े YouTube जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, वहाँ पे डेली 10 से लेके 20,000 तक SMS भेजो, सबको बताओ बंगाल में स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया जहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट करता हो, वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में डेली 10 से लेके 20,000 तक कमेंट होना चाहिए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। अब ये मेन 2 पॉइंट अगर आपको रिक्वेट होना है तो इन पॉइंट को मेंटेन करना ही होगा। पहला, वॉल में पेंट करो, हर जगह बंगाल की हर कोने में अपनी बात बताओ सबको, बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक सबको ये बात पता होना चाहिए।
अब अगर ये नहीं हो सके तो हैंडबिल छपवाओ, पोस्टर लगवाओ, अपनी गांव शहर की हर गली में लगना चाहिए। एक चपरासी से लेकर वकील तक सबको ये बात पता होना चाहिए कि इन 5 सालों में हमने क्या दर्द सहा। 5वां पॉइंट, 2 ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप प्रोटेस्ट करने के लिए और एक ग्रुप प्रोटेस्ट में क्या क्या हो रहा है उसको सबको बताने के लिए। चाहे वो हैंडबिल से हो, पेपर पोस्टर से हो, वॉल में पेंटिंग से हो, कुछ भी करो, बस सबको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रिक्रूटमेंट चाहिए। ग्रुप में एक से ज़्यादा लोगों को लीड करना सिखाओ ताकि पुलिस अगर एक को अरेस्ट कर ले तो दूसरा लीड कर सके। मीडिया इन सबको कवर नहीं करेंगे तो क्या हुआ, खुद मीडिया बनो। सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप इनमें पोस्ट करने से काम नहीं बनेगा, हर घर की दुआर पर अपनी मांग लेके जाना होगा। समय बहुत कम है, सोचने का टाइम नहीं है। अगर ये मिस कर दिया तो बैठे रहना अगले 5 साल तक या फिर ज़िंदगी भर। किसी किसी का तो एग्ज़ाम देने का एज ही ख़त्म चुका होगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हो या रेलवे की और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, मैं यहाँ पे फैकल्टी ऐड करने के लिए सोच रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।